एक छोटी सी गांव में नदी के किनारे एक 7 साल की लड़की तरह अपने दादाजी के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा चाय का थैला था। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन तरह के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। तारा बेटा, एक और कप बना। सोन चाचा का मूड आज चाय से ठीक होगा। जी दादाजी, जल्दी से दूध डालती हूँ। तारा छोटी थी, पर जिम्मेदारी उसके कदमों से बड़ी थी। स्कूल जाने का सपना अभी बाकी था, पर जिंदगी की किताब वो रोज पढ़ती थी। तारा, तुझे चाय बनाना किसने सिखाया? बिल्कुल होटल जैसे बनाती है। मैंने दादाजी से सीखा, उनसे अच्छा टीचर ही नहीं है। तारा की दुनिया छोटी थी। एक छोटी सी झोपड़ी, एक थैला और दादाजी का प्यार। लेकिन उस छोटी दुनिया में भी खुशियों की कमी नहीं थी। हर मुसीबत में वो कहती थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दादाजी कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। बेटा, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज गर्मी है, कल बारिश होगी, पर एक चीज याद रख, दिल से काम करेगी तो कभी अकेली नहीं होगी। मैं कभी अकेली नहीं हूँ दादाजी, आप मेरे साथ हो ना। उस दिन शाम को बादल कुछ ज्यादा ही गरज रहे थे। तारा और दादाजी ठेले को ढक रहे थे, तभी एक छोटी सी आवाज आई। एक ओंक, एक चीख सी। अरे, एक छोटा सा सुअर अकेले, इतना गंदा, डर गया लगता है। बेचारा भटक गया होगा, आज रात यहीं रहने दो, शायद कल चला जाए। तारा ने उस सुअर को कब्र से साफ किया, उसके लिए एक छोटा सा चटाई बिछाया और उसके पास बैठ गई। उस रात तारा ने एक नया दोस्त पाया। तुम्हारा नाम गुड्डू? हाँ, तुम गुड्डू लगते हो। नाम भी रख दिया, लगता है ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बारिश रुकी, पर तारा और गुड्डू की दोस्ती का सफर शुरू। कभी कभी दोस्ती बिना बोले हो जाती है, और जब दिल साफ हो तो एक सौर भी परिवार बन जाता है। गुड्डू, तुम अब मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है? कहते हैं ना, अंधेरे के बाद आता है उजाला, वैसे ही एक नई सुबह गुड्डू और तारा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अगली सुबह गुड्डू चाय ठेले का स्टार बन गया। हर कोई उसे देखकर मुस्कुराता। तारा की दुनिया पूरी लगती थी। तारा, आज मेरी चाय में गुड्डू की तेल का मैजिक चाहिए। चाय तो मैं बनाऊंगी, मैजिक गुड्डू करेगा। पहले कस्टमर चाय के लिए आते थे, अब गुड्डू के लिए। और ऐसे ही गुड्डू ने सबका दिल जीत लिया और बन गया टी स्टॉल का स्टार। अब सब टी स्टॉल गुड्डू से मिलने आने लगे। तारा हर रात ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखती थी। आजकल उसमें लिखा होता था, आज गुड्डू ने डांस से मेरा दुपट्टा खींच लिया, बहुत हंसी आई। मुझे लगा था मैं अकेली हूँ, पर गुड्डू ने मेरे जीवन में रंग भर दिया। तारा, तू तो पहले भी चमकती थी, लेकिन अब तो गुड्डू के साथ मिलके पूरी रोशनी बन गई है। क्या तारा जानती कि ये खुशी एक दिन फिर से परीक्षा लेगी?
शायद नहीं, पर फिलहाल उसके सपने मीठी चाय और गुड्डू की मुस्कुराहट से भरे हुए थे। उस रात कुछ अलग था। आसमान में बिजली चमक रही थी। नदी का पानी बढ़ता जा रहा था। तारा और दाराजी अपने थैले को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तारा, सब सामान ऊपर रख, बारिश रुकने वाली नहीं है। पर गुड्डू कहाँ है दादाजी? मैंने उसे आखिरी बार नदी के पास देखा था। दिलों में घबराहट थी। तारा गुड्डू को ढूंढने दौड़ी। बिजली के एक तेज चमक में उसने देखा गुड्डू पानी के बीच में अटका हुआ था। रुको, मैं आ रही हूँ। नहीं तारा, बहाव बहुत तेज है, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर एक जोर की लहर आई और गुड्डू बह गया। तारा का दिल टूट गया। मैंने उसे बचाया होता दादाजी, वो अकेला है अभी। बेटा, दर्द में भी सीख होती है, शायद वो ठीक होगा, विश्वास रखो। उस रात तारा ने कुछ नहीं खाया। उसकी ग्रेटिट्यूड डायरी खाली रह गई। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गुड्डू जल्दी वापस आना। दूसरे गांव में एक और बचपन था, तन्हा चुप। एक लड़का कबीर जो अपने ख्यालों के साथ खेलता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, पर उस दिन कुछ बदलने वाला था। तुम कौन हो? तुम अकेले हो क्या? कबीर ने गुड्डू को पानी पिलाया, उसे रोटी खिलाई। गुड्डू ने पहली बार किसी और की गोदी में सुकून महसूस किया। मैं भी अकेला हूँ, तुम रहोगे मेरे साथ। कभी कभी दोस्ती दो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। कबीर और गुड्डू एक दूसरे का मरहम बन गए। तारा का दिल अब चुपचाप बीतता था। हर कप चाय के साथ उससे गुड्डू की याद आती। कबीर के लिए हर सुबह नई खुशी लेकर आती थी। दोनों ने प्यार की अलग अलग शक्लें महसूस की थी। डियर गुड्डू, तुम कहाँ हो? मुझे अभी लगता है तुम वापस आओगे। तुम मेरी दुनिया हो गुड्डू, तुम्हारे बिना मैं अकेला होता। लेकिन किस्मत के पैसे राहें होती हैं। एक दिन वो मोड़ आया जब दोनों कहानियां एक साथ जुड़ने वाली थी। चलो तारा, ये शादी का ऑर्डर देना है, थोड़ा दूर है, पर तुम थकोगी नहीं। नहीं दादाजी, चलो चलते हैं। वैसे भी यहाँ गुड्डू के बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। वो आवाज, ये तो गुड्डू। गुड्डू! वो तुम कौन हो? ये मेरा दोस्त है। वो मेरा भी था, मेरा परिवार था। मैंने उसे बारिश में खो दिया था। दोनों बच्चों के दिल भर आए। एक ने गुड्डू पाया था, एक ने खोया था, पर अब दोनों उससे प्यार करते थे। मुझे लगा मैं अकेला था, पर तुम भी थे। गुड्डू दोनों का है। तो क्या हम दोनों उसके दोस्त बन सकते हैं? कभी कभी प्यार बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। नए दोस्ती के दिन शुरू हुए। तारा और कबीर अब गुड्डू के साथ मिलकर खेलते, खाते, हंसी बांटते। तारा, तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी के साथ इतना हंस सकता हूं। गुड्डू ने मुझे तुम तक लाया। शायद वो हमारा फरिश्ता है।
गुड्डू एक बंधन बन गया था, दो अकेली रूहों को मिलाने वाला एक साथी। पर कहानी का एक अंतिम मोड़ अभी बाकी था, एक माँ का इंतजार। एक सुबह एक बड़ी सी सुहानी गुड्डू की माँ तारा के थैले के पास आई। उसने अपने बच्चे की खुशबू महसूस की थी। गुड्डू, कहाँ जा रहे हो? शायद उसकी माँ। गुड्डू अपनी माँ के पास से लौट गया तारा, और कबीर चुप खड़े थे, आंखों में आंसू पर दिल में शांति। कभी कभी किसी को छोड़ना भी प्यार होता है। गुड्डू ने हमें मिलाया और उसकी माँ ने हमें सिखाया कि हर बिछड़ना दर्द नहीं देता, कभी कभी वो जरूरी होता है। गुड्डू गया पर एक कहानी छोड़ गया, दो दिलों में एक नया रिश्ता और एक याद जो कभी नहीं जाएगी। जिंदगी में दर्द आता है, लेकिन हर दर्द के बाद एक नई खुशी भी मिलती है। बस थोड़ा इंतजार, थोड़ा विश्वास और थोड़ा गुड्डू जैसे प्यार।